नमस्कार। जो लोग एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडिया पोस्ट ने 2026 के लिए ग्रामीण डाक सेवकों की एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। तो चलिए आज इस मौके से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है जो एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। ये संख्या देखिए जरा, 28,740। डाक विभाग ने पूरे भारत में ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां निकाली हैं। तो चलिए अब इसकी डिटेल्स में जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मौका है क्या। देखिए, ये भर्तियां केंद्र सरकार की हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अपने ही इलाके की डाक व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा बनने का मौका मिलता है। चलिए कुछ जरूरी बातों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। ये भर्ती इंडिया पोस्ट निकाल रहा है। इसमें पद हैं ग्रामीण डाक सेवक, जिसे जीडीएस कहते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मतलब पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। चलिए अब उन दो सबसे जरूरी सवालों पर आते हैं जो किसी भी नौकरी के लिए सबसे पहले दिमाग में आते हैं। कुल कितनी नौकरियां हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भर्तियां पूरे देश में फैली हुई हैं। सबसे ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में है, करीब 3,169। इसके ठीक बाद पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल का नंबर आता है। और ये तो सिर्फ टॉप 5 राज्य हैं, बाकी राज्यों को मिलाकर भी हजारों मौके हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम के पद पर चयन होता है तो सैलरी 12,000 से लेकर 29,380 रुपए के बीच होगी। वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए ये 10,000 से 24,470 तक है। और हाँ, ये बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर जो भत्ते मिलते हैं वो अलग हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी, यानी कि इस नौकरी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए देखते हैं। इसकी योग्यता बहुत ही सीधी सादी रखी गई है। सबसे पहले बस 10वीं पास होना जरूरी है। दूसरा, 10वीं में गणित और अंग्रेजी विषय जरूर पढ़े होने चाहिए। तीसरा, जिस भी राज्य या सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा आनी चाहिए। और चौथा, उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। बस। वैसे तो उम्र की ऊपरी सीमा 40 साल है, लेकिन जो आरक्षित वर्ग हैं उन्हें इसमें छूट भी मिलेगी। जैसे SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए तो 10 से 15 साल तक की छूट का प्रावधान है। ठीक है, अगर योग्यता की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला सवाल है कि अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं और देखते हैं कि किन चीजों का ध्यान रखना है। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 20 जनवरी 2026 को शुरू होगी और 4 फरवरी को बंद हो जाएगी। फीस भरने की आखिरी तारीख 5 फरवरी है। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए 8 से 10 फरवरी के बीच का समय भी मिलेगा। अब बात एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल, OBC और AWS उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 100 रुपए है। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है। फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने चाहिए ताकि कोई परेशानी न हो। इसमें चाहिए होगा आधार कार्ड, एक नया पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर का स्कैन, 10वीं की मार्कशीट और अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो जाति या दिव्यांगता का सर्टिफिकेट। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। और सच कहूं तो ये इस भर्ती का सबसे अनोखा और जरूरी पहलू है। चलिए देखते हैं कि चुनाव आखिर होगा कैसे। सरकारी नौकरियों की बात आते ही सबसे पहला सवाल यही मन में आता है ना कि क्या कोई परीक्षा देनी होगी या इंटरव्यू होगा। तो इसका जवाब है नहीं। जी हां, इस भर्ती के लिए ना तो कोई परीक्षा होगी और ना ही कोई इंटरव्यू। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। यही बात इस भर्ती को बहुत खास बनाती है। यहां तैयारी का कोई तनाव नहीं, सिर्फ आपकी अकादमिक मेहनत ही काम आएगी। तो पूरी प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। पहला कदम ऑनलाइन अप्लाई करना और अपने 10वीं के नंबर भरना। दूसरा कदम, आपके नंबरों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तीसरा कदम, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और चौथा और आखिरी कदम, सब कुछ सही होने पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। चलिए अब तक की सारी जानकारी को कुछ आसान पॉइंट्स में समेट लेते हैं
जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। ये 4 बातें सबसे जरूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। पहला, ये एक बहुत बड़ा मौका है, 28,000 से ज्यादा पद हैं। दूसरा, परीक्षा का कोई झंझट नहीं, सिलेक्शन सीधे 10वीं के मार्क्स पर होगा। तीसरा, योग्यता बहुत ही सरल है। और चौथा, आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिएगा, 4 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये मौका पूरी तरह से आपकी पढ़ाई की मेहनत पर निर्भर करता है। आपकी 10वीं की मार्कशीट ही इस सरकारी नौकरी का टिकट है। तो अब सवाल ये है कि क्या एक सुरक्षित सरकारी करियर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए ये सही समय है? अगर योग्यता की सभी शर्तें पूरी होती हैं तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा।